हेलो बच्चों, आज इस चैप्टर का जो लास्ट एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है वो करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये आपको। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म इज -7। सो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री लेना है, हाईएस्ट डिग्री, तो यहाँ पे 3 लिया है। वेरिएबल भी आपको x ही डालना है। एंड जब आपका सेकंड कोएफिशिएंट करेंगे आप, जिसकी डिग्री आपको दी है x का पावर 2, तो वहाँ पे टर्म्स आपको -7 डालना है। देन आंसर करेंगे तो यहाँ पे तो पॉलिनोमियल डिग्री यहाँ पे दिया है हाईएस्ट में 3, तो वेरिएबल आ जाएगा x। सो एक्सप्रेशन करेंगे तो 2x पावर ऑफ 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस, अभी इसके बाद यानी 3 आ गया डिग्री, फिर 2 आ गया, उसके बाद 1 भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5x और -1। तो ये आपका एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सेकंड का 5x पावर ऑफ 2 माइनस 3x प्लस 7 इफ दिया है x इज इक्वल टू 1। सो वैल्यू पुट करेंगे 5 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। देन उसके बाद 5 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, 5 इंटू 1 तो 5, देन 3 प्लस 7, 5 में से 3 गया तो 2 प्लस 7, तो आंसर आ जाएगा 9। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। देन सेकंड करेंगे 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 इफ t इज इक्वल्स टू 8। देन 4 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a का पावर 3 माइनस a का पावर 2 प्लस 6। देन 4a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन दिया है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, यानी एक नंबर आपको किसी से मल्टीप्लाई करना है 5/2 को, एंड ऐड 2/3 इसको इसके साथ ऐड करना है टू प्रोडक्ट वी गेट, जो कुछ आंसर आएगा उसका -7/12 फाइंड द नंबर। सो लेट जो कुछ नंबर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे लिखेंगे अपन लेट द नंबर बी x। देन अभी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उससे ये मल्टीप्लाई किया प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। जो वेरिएबल है उसे एक टर्म्स एक साइड में रखेंगे, बाकी सब शिफ्ट करेंगे। सो 5/2 x इज इक्वल्स टू -7/12, यहाँ पे ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 2/3। और यहाँ पे एलसीएम करना पड़ेगा। सो 5/2 x, नहीं तो क्रॉस करो तो 7/3 माइनस 2/12, देन यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कैलकुलेशन करेंगे। देन यहाँ पे आंसर आ जाएगा -21 -24 अपॉन 36। सो माइनस माइनस एडिशन
तो आंसर आ जाएगा 45 एंड 36। यहाँ पे कट करेंगे, दोनों भी 3 से कट हो जाता है। एक बार देखो कैसे करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा 5/2 x इज इक्वल्स टू -15/12। तो इसके बाद ये इधर जाएगा, देन 5x इज इक्वल्स टू -15/12, इधर डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, देन ये आ जाएगा 2/1, देन 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो 15x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -15/6, देन ये 3 से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा, देन 15x इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस इज इक्वल्स टू -5/2, तो ये डिवीजन का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -5/10। देन लास्ट में यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा, सो x इज इक्वल्स टू -1/2। 4 करेंगे। अ पॉजिटिव नंबर्स इज 5 टाइम अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर लेना है, उसे 5 टाइम्स यानी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इफ़ 21 इज एडेड बोथ द नंबर, यानी ये 21 दोनों यहाँ पे 21 आपको ऐड करना है। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस, और जो नया नंबर है वहाँ पे भी आपको ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स? इक्वेशन फॉर्म करेंगे क्वेश्चन 4 का। सबसे पहले लेट अ पॉजिटिव नंबर बी द x, उसके बाद देन द लार्जर नंबर, उसे करेंगे अपन 5x। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पे दिया है 5x + 21 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x + 21, देन 5x + 21 इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 इंटू एक्स, 2x + 21 2 ज़ा 42। वेरिएबल एक साइड करेंगे तो 5x, यहाँ पे ये 2x इज इक्वल्स टू ये 42, यहाँ पे ये प्लस है तो -21। सो 5 में से 2 गया तो 3x इज इक्वल्स टू 21 से यहाँ पे 1 और ये 21, देन 3x is equals to 21, then x is equals to 21 divided by 3, so x is equals to 3 7 ज़ा 21, so x की वैल्यू लास्ट में लिखेंगे। thus the number are 7 and another number is 5 into 7 is equals to 35। क्वेश्चन 5 देखेंगे। इफ़ यू हैव 800 रुपीज़, 800 आपके पास 800 रुपीज़ है एंड यू सेव 250 इन एवरी मंथ, हर महीने आप 250 रुपीज़ सेव करते हैं। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 6 मंथ के बाद, देन 2 ईयर के बाद। एक्सप्रेस दिस एज द लीनियर पैटर्न। आंसर लिखेंगे। सबसे पहले
इनिशियल अमाउंट ₹800 and monthly saving ₹250. So लीनियर पैटर्न करेंगे आफ्टर, सबसे पहले n मंथ का डालेंगे तो यहाँ पे 800 प्लस 250 n, ये वाला पैटर्न हो गया। देन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे उसका कि आफ्टर 6 months you will 800 plus 250 into 6, so रुपीज़ आएगा 2300। देन सेकंड करेंगे आफ्टर 2 ईयर के बाद। सो 2 ईयर का 12 2 ज़ा 24 मंथ। देन यहाँ पे 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 24, सो 800 प्लस 6000, देन आंसर आ जाएगा ₹6800। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन 6 करेंगे द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स डिफर बाय 3। 2 डिजिट नंबर लेना है और उसका डिफरेंस 3 है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, और दूसरा जो नंबर लेना है उसको, वो डिजिट को आपको इंटरचेंज करना है यानी अदला बदल। एंड द रिजल्टिंग द नंबर इज़ एडेड, जो कुछ आ जाएगा उसको अपने को ऐड करना है टू द ओरिजिनल नंबर। वी गेट 143। फाइंड द बोथ द नंबर्स। गिवन करेंगे लेट 10 डिजिट नंबर x, देन यूनिट डिजिट लिखेंगे y। सो द ओरिजिनल नंबर 10x plus y, then the interchange number is 10y plus x। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपको ये 10 डिजिट में है इसलिए 10x करेंगे, एंड देन इंटरचेंज किया तो यहाँ पे x प्लस वाई किया है और यहाँ पे इंटरचेंज y प्लस एक्स। देन उसके बाद दिया है दोनों डिजिट में क्या है 3 का डिफरेंस है, सो लिखेंगे द डिजिट डिफर बाय 3, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और ऐसे भी लिख सकते y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। सो लास्ट में करेंगे कि उसकी ओरिजिनल, द सम ऑफ ओरिजिनल एंड इंटरचेंज इज 143। इक्वेशन फॉर्म करेंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 143। देन यहाँ पे ये 10x और यहाँ पे x है, ये 10 प्लस 1 यानी यहाँ पे आ जाएगा 11x प्लस यहाँ पे 1y एंड 10y तो 11y इज इक्वल्स टू 143। सो
11 को कॉमन निकाल देंगे, देन 11, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये भी डिवीजन हो जाएगा 11 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 and 3। सो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन सेकंड करेंगे। सो यहाँ पे करेंगे ये दोनों इक्वेशन का डिफरेंस, ये दोनों इक्वेशन में एक यहाँ पे प्लस है और दूसरे यहाँ पे माइनस है, यानी दोनों ही अलग अलग है। सो यहाँ पे अपन ये दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन देन यहाँ पे एडिंग करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13 माइनस 13 प्लस, एडिशन कर रहे हैं ना इसलिए 13 प्लस 3। सो यहाँ पे देख लो, इसके सामने प्लस y है और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस कट, तो ये 1x एंड ये 1x यानी 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 16, देन x इज इक्वल्स टू 16/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिली, लेकिन इसके बाद y की भी निकालना है। सो वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, x इज इक्वल्स टू 8, पुटिंग इक्वेशन 1। सो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, देन शिफ्ट करेंगे y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 8, सो y इज 13 में से 8 गया तो 5 आ गया। इसके बाद ओरिजिन वैल्यू में वैल्यू पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू है यहाँ पे दिया है इक्वेशन 10x प्लस वाई। सो यहाँ पे 10x की वैल्यू 8 प्लस y की वैल्यू है 5, देन ये 80 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा 85। एंड देन सेकंड है इंटरचेंज, इंटरचेंज के लिए तो यहाँ पे 10y प्लस x, सो 10 इंटू 5 प्लस 8, तो 50 प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 58। सो यहाँ पे आपकी दोनों ही वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, फर्स्ट वैल्यू है 85 और दूसरी जो एक्सचेंज की है तो हो गई 58। क्वेश्चन लेंगे, ड्रॉ द ग्राफ of the following equation and identify their slope and y-intercepts. Also find the coordinations of the point where these a line cut the y-axis. First equation लेंगे, y is equals to minus 3x plus 4। सबसे पहले गिवन लेंगे, सबसे पहले x is equals to 0 लेना है, then putting value in equation y is equals to minus 3 ब्रैकेट में 0 प्लस 4, तो माइनस 3 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा। सो इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4। देन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1, पुटिंग द इक्वेशन इन दिस वैल्यू y इज इक्वल्स टू माइनस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 4, सो माइनस इंटू प्लस तो माइनस आ जाएगा, देन y इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4, देन इज इक्वल्स टू 1, माइनस प्लस माइनस, एंड जिसकी वैल्यू बड़ी है उसका साइन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे +1। इसके बाद टेबल फॉर्म करेंगे x एंड y। तो फर्स्ट में x में वैल्यू 0 दी है तो y की वैल्यू आ गई 4, देन सेकंड में x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। सेकंड इक्वेशन दिया है यहाँ पे
2y is equals to 4x plus 7. Then equation second है 2y is equals to 4x plus 7. So when x is equals to 0, putting equation 2y is equals to 4x plus 7. So 2y is equals to 4 into multiplication by 0 then 7. 2y is equals to 4 into 0 to 0 plus 7. Value 2y is equals to 7 then y is equals to 7 by 2. Then इन पॉइंट मिलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल में आ जाएगा 2.5. सेकंड x is equals to 1, then putting the value in equation 2y is equals to 4x plus 7. So 2y is equals to 4 into 1 plus 7. So 2y is equals to 4 plus 7. Then 2y is equals to 11. Then y is equals to 11 by 2. डेसिमल में लेंगे तो y is equals to 5.5. टेबल फॉर्म करेंगे. Then x and y. फर्स्ट इक्वेशन 0, देन y की इक्वेशन आ गई 2.5, देन सेकेंड 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 5.5. ये सेकेंड इक्वेशन आ गया. थर्ड इक्वेशन है 5y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 10. देन पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0. सो 5y इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 6 इंटू 0 माइनस 10. सो 5y इज इक्वल्स टू ये 0 आ जाएगा तो माइनस 10. देन y इज इक्वल्स टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, सो माइनस 2. देन x इज इक्वल्स टू 1, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 10. देन 5y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 माइनस 10. So 5y is equals to 6 minus 10, then minus 4. So y is equals to minus 4 divided by 5, then y is equals to 0.8. टेबल फॉर्म करेंगे. x y पहले 0 लिया and 1, देन आंसर आ जाएगा. देन y की वैल्यू 1 एंड दूसरी 1 वैल्यू रखी, x की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया y की 0.8. देन फोर्थ करेंगे 3y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 11. देन x इज इक्वल्स टू 0, 3y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0 माइनस 11, तो यहाँ पे 0 यानी माइनस 11. देन y इज इक्वल्स टू माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3. सो डेसिमल में आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3.-3.3. देन x इज इक्वल्स टू 1, सो 3y इज इक्वल्स टू 6 into 1 minus 11, then 3y, 6 minus 11, then 3y is equals to, so minus 5, then y is equals to minus 5 divided by 3. So आंसर आ जाएगा minus 1.6. टेबल फॉर्म करेंगे. x y सबसे पहले 0, उसकी वैल्यू आ गई माइनस 3.3. देन सेकेंड 1, उसकी वैल्यू है माइनस 1.6. अभी सभी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. यहाँ पे प्लॉट बनाया है, ग्राफ प्लॉट. देन फर्स्ट इक्वेशन जो दिया था y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4, उसका टेबल के यहाँ पे जो पॉइंट दिया है वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे.
देन x की यहाँ पे 0 एंड देन y की वैल्यू 4 दी है, सो ये वाला फर्स्ट। देन सेकंड 1 एंड 1, 1 एंड 1, ये आ गया आपका फर्स्ट। लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड इक्वेशन जो दिया था 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7, फर्स्ट x इज 0 एंड y 2.5, यानी यहाँ पे लेना पड़ेगा 2.5, तो ये आ जाएगा 0 एंड 2.5। देन सेकंड है 1 एंड 5/5.5, 5.5 ड्रॉ करेंगे। थर्ड इक्वेशन में पॉइंट लेंगे। फर्स्ट 0 -2, यहाँ पे 0 -2 एंड सेकंड 1 एंड 0.8, यहाँ पे 0.5 एंड देन यहाँ पे 0.8 ड्रॉ करेंगे। देन फोर्थ इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 11, टेबल पे पॉइंट फॉर्म करेंगे। फर्स्ट दिया है 0, देन y वैल्यू दी है -3.3, यानी यहाँ पे 3 - 3, ये 3.12 एंड ये -3.3। देन सेकंड वैल्यू है x की 1 एंड y की -1.6, यानी 1.5 एंड 1.6 ड्रॉ करेंगे। सो यहीं पे ये लास्ट में ये सेकंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन की जो लाइन है थोड़ी यहाँ पे पैरेलल दिख रही है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे। सो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का एंड फोर्थ इक्वेशन में ये लाइन आपको यहाँ पे पैरेलल दिख रही है, स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। हियर line second and fourth are parallel as each has slope 2. Remaining questions next वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।